समान, जीना मरना सत्य है, आना जाना एक समान, जीना मरना सत्य है, आना जाना एक समान, जीना मरना सत्य है, आना जाना एक समान, जीना मरना सत्य है। नरदेव प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर है, अमर है, नरदेव प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर है, अमर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर है, अमर है, नरदेव प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर है, अमर है। नरदेव प्रसाद वर्मा अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबू अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबू अमर रहे, अमर है, अमर है। जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है। बाबू अमर रहे, बाबू अमर है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरदेव मेहता जी की आज श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं। हम सबसे पहले उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। चूँकि नरदेव प्रसाद की हम लोग के बीच से जाना हम समझते हैं कि अपूर्णीय क्षति। चूँकि इनकी जो विचार सरल स्वभाव के जो ये व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति थे। चूँकि कभी भी किसी गांव क्षेत्रों में किसी की ज़मीन की नापी में इन्होंने गया, दोनों पक्षों को समान भाव से कदर करते हुए दोनों को निष्पक्षता पूर्वक ज़मीन की नापी करते थे और ये समाज के एक प्रखर व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का जाना हम सबों को हम समझते हैं कि बहुत बड़ी घाटा हुई है और समाज को बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति हुई है। इसलिए ऐसे महान सपूतों को किसी भी परिस्थिति में जो कातिल ने हत्या किया है वो अच्छा काम नहीं किया। हम भी जिला प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि जो इनके हत्या किया है, जो हत्या में संलिप्त लोग हैं, उनको जितनी भी कड़ा से कड़ा सजा दी जाएगी वो कम होगा। और इनके साथ पूरे समाज ताकत के साथ खड़ा रहने का हम सब वादा करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ उन्हें कोटि कोटि एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी भी नहीं देखा कि नीतियों से हटकर असामाजिक या असंवैधानिक बातों से किसी को दुख पहुंचाए हो, चाहे वो संगठन में हो या समाज में हो। और यहाँ तक कि उनका जो प्रोफेशनल जो वर्क था नापने का, तो मैं एक जगह नहीं, मैं भी उनको बुलाया हूँ और कई एक जगहों तक का हमको मालूम है। अभी तत्काल में बलगांव में बहुत दिनों से दो पक्षों में विवाद चल रहा था। जब ये गए तो वहाँ मनो ऐसा नापी करके दोनों पक्षों को संतुष्ट किए कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत मनो खुश हुए, इनसे प्रभावित हुए, उनको नमन तक किए। तो मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यों को इनको देखा है जिनके बारे में हम जितना भी कहें वो कम होगा। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि ऐसे जो महान जो कार्यकर्ता रहे हों और उनके साथ भी इस तरह की घटना हो, तो हमको आश्चर्य लगता है कि कैसे समाज में आदमी चलेगा जो जिंदा रह पाएगा। इसलिए यह मामला उनके साथ नहीं है, जितने न्याय पसंद लोग हैं उनके साथ ये सोचने का मामला है कि आखिर इस तरह के मनचाहे लोग समाज के नायक को, ईमानदार लोगों को, समाज के जोड़ने वाले लोगों को, कि कब तक हत्या होती रहेगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि ये पुलिस कार्रवाई ईमानदारी के साथ नहीं करती है और दोषी को दंड नहीं देती है, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और ये जितने उपस्थित लोग हैं संकल्प लें
उस जुल्म और विरोध में हम आंदोलन करेंगे और प्रशासन को प्रभावित कर देंगे कि ताकि वो अपराधी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे सके। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले प्रिय नेता शहीद इंद्रदेव वर्मा जी को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही इस मौके पर उपस्थित तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोग को मैं जय अर्जक से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में मुझे इंद्रदेव वर्मा जी के साथ में रहने का तो बहुत अवसर मिला है और उनके घर भी रहा करते थे, कभी कभी जनेश्वर जी के साथ में भी कभी कभी रहते थे। उनका जो स्वच्छ जो विचार था, चूँकि वह उनका व्यक्तिगत कोई विचार नहीं था, वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध, बिहार लेलिन, जगदेव प्रसाद, द्वारिका प्रसाद जैसे महान हस्ती का जो विचार था वही इंद्रदेव वर्मा के कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम को लेकर के वे राज्य स्तरीय लीडर थे और जो हत्यारा था उनको थोड़ा भी श्रम नहीं लगा कि हम इंद्रदेव वर्मा व्यक्ति को हत्या नहीं बल्कि समाज को कर रहे हैं। और हमारे राम प्रसाद बाबू ने कहा कि अगर ईमानदारी पूर्वक चाहे माली थाना का प्रशासन हो या जिले का प्रशासन हो, अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं करता है और हत्या के जुर्म में फांसी है सजा, वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और हम इस जो दाह संस्कार के अवसर पर उपस्थित हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है जिले का प्रशासन, माली थाना के प्रशासन, तो उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आप लोग से अपील रहेगा कि इस कार्रवाई में पीछे नहीं रहें। साथ ही साथ वे जो परिवार हैं इंद्रदेव वर्मा जी का, उनका परिवार से मैं अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि ये जो अप्रिय घटना घटी है आपके साथ, पूरा जमात आपके साथ है और इस अप्रिय घटना के स्थिति में आपको धैर्य पूर्वक बना करके और समाज के सहयोग लेकर के आपको भी कार्यक्रम में शामिल रहना चाहिए। और हम न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय लेकर के ही दम लेंगे या तो आंदोलन करके हम लोग न्याय लेंगे। शहीद इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी के बारे में मैं जितना भी आप लोग को बता सकूं वह सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। इंद्रदेव वर्मा जी से लगभग करीब 25-30 वर्षों से हमारा संपर्क रहा और इतनी सादगी के साथ अपनी जीवन यापन करते हुए पार्टी के साथ जिस तरह से उनका लगाव बना रहा वह अतुलनीय और प्रशंसनीय है। इस विकट परिस्थिति में उनके परिवार के धैर्य बना रहे, संवेदना बना रहे और हम तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हम तमाम लोग को जितना भी मूल्य चुकाना पड़ेगा, हम तमाम लोग उस मूल्य को चुकाने के लिए तत्पर एवं तैयार रहने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम और हमारे जितने भी ईमानदारी या सत्य पसंद जो लोग हैं उनको आने वाला दिन भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और हार्दिक श्रद्धांजलि जो है से इंद्रदेव वर्मा जी के प्रति अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत। हम सभी यहाँ अमर शहीद इंद्रदेव वर्मा जी के शहादत दिवस के अवसर पर और सब उपस्थित हैं। आज सारे लोग, उनके इष्ट मित्र, परिवार, गांव के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारे लोग मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में हम
उनके साथ हैं। और इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी जो समाज के साथ रह करके और जो इन्होंने, हम तो लगभग 40 वर्षों से इनके साथ रह रहे हैं, चूँकि घर बगल में है, तो अभी तक 40 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी किसी बच्चा को अरे भी बोले हों, और किसी के साथ इनका कभी तू मैं भी नहीं हुआ। बहुत शांतिप्रिय आदमी थे और ये आज हमारे बीच से चले गए हैं। और इसलिए इस कार्यक्रम में अब हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। मुख्य रूप से इनके जो कातिल हैं और कातिलों को निश्चित रूप से सज़ा प्रशासन के माध्यम से मिलना चाहिए। और अगर प्रशासन इसमें कहीं भी कोताही करती है तो निश्चित तौर पर हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हम लोग जो है साथ देंगे और कातिलों तक पहुँचने में हम लोग को जितना भरपूर होगा हम लोग मदद भी करेंगे। तो हम लोग को तमाम लोगों को यह है कि जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोगों का यह कर्तव्य भी बनता है कि इस घटना में जो भी दोषी हो उस दोषी को निश्चित रूप से सज़ा मिलना चाहिए। और हम इनके साथ हैं। अगर सज़ा दिलाने में कहीं उन लोग कोताही करते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयारी करेंगे। जो भी हम लोग को करना पड़ेगा आंदोलन, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर हम लोग बाद में बैठेंगे, लेकिन अभी इस माहौल में बहुत कुछ कहना सुनना उचित भी नहीं है। इसलिए मैं इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शमशान घाट पर इंद्रदेव बाबू को अंतिम विदाई करने के रूप में हम लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं विशेष कुछ नहीं, कारण कि शोक सभा है। इतना ज़रूर कहूँगा कि समाज के लोग इनके साथ है और इंद्रदेव बाबू के हत्या में जो भी अपराधी हो वो छूटे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, और इनके परिवार के साथ न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सारे के सारे लोग साथ हैं इनके परिवार के साथ। पुनः इनके प्रति मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अजय। आज बड़े ही दुख की बात है कि इंद्रदेव जी हमको गार्जियन के रूप में नहीं थे। अंचल से आते थे, प्रशासन के द्वारा जितने भी लोग हैं इनके सब आदर करते थे और हमसे बात कहते थे। और हम इनको यही कहते थे, इंद्रदेव जी बहादुर वो नहीं होता है जो लाठी उठावे और 100 के गोल फाड़ दे। इंद्रदेव जी वह बहादुर नहीं होता है, मर्द नहीं होता है जो तलवार उठावे तो 10 की मुड़ी काट के ला दे। बहादुर वह व्यक्ति है जो अपने क्रोध को भी और अपने लोगों को शांति दे और धैर्य धारण करे, संयम बरते। से धीरज से आप जो काम कर रहे हैं हम प्रशंसा करते हैं कि कभी भी आप उबे नहीं हैं और जिस काम को कर रहे हैं इसी में लोगों को मानना चलना। यह बुद्ध का ये सिद्धांत था कि शांति से क्रांति होती है, क्रांति से शांति नहीं होती है। इसलिए कातिल जो इनको हत्या किए हैं, और ऐसी हत्या हुई है कि दिन दहाड़े, यह जिला के लिए बहुत दुखद बात है। प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी समस्या खड़ा होता है कि प्रशासन अगर नहीं उचित ध्यान देती है, नहीं पकड़ पाती है तो इसमें उसकी नाकामी साबित होगी। इसलिए ये इसमें दोषी हैं, जल्द से जल्द उनकी सजा होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन के रूप लेंगे। मौन प्रारंभ।
निर्दय बाबू अमर रहे, निर्दय बाबू अमर रहे, निर्दय बाबू अमर रहे, निर्दय बाबू अमर रहे। निर्दोष वर्मा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, निर्दोष वर्मा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।